जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। हम सड़क सुरक्षा पर आज एक दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने आज से पहले जो एक पिछले सप्ताह एक वीडियो प्रस्तुत किया था, उसमें हमने सड़क पर पैदल चलने वालों की जो स्थिति है उसके विषय में कुछ आंकड़े रखने का प्रयास किया था। आज हम विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों की जो स्थिति है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये एक जो सड़क सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारे लिए हो गया है कि हमारे जीवन में हम आप सभी प्रतिदिन सड़क पर पैदल या दोपहिया वाहन से या फोर व्हीलर से हम अपने अपने तरीके से सड़क पर जरूर निकलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और विशेषकर पूर्व सैनिकों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलें। तो आइए हम सड़क सुरक्षा के उस पहलू पर विचार करते हैं जो हम आज आपसे चर्चा करने चाहते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि सड़कों पर जिस तरह से ट्रैफिक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, गाड़ियां आप किसी भी शोरूम में चले जाइए, वहां पर 4-6 गाड़ियां प्रतिदिन वहां से निकल रही हैं। और बिल्कुल ये अच्छी बात है, जहां पर एक तरफ ये अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स की सवारी कर रहे हैं, वहीं सड़क पर जिस प्रकार से दबाव बढ़ रहा है और जिस प्रकार से लोग सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी होता जा रहा है। हमने जैसा कि आपको बताया था कि कुल सड़क हादसे लगभग 7 लाख से अधिक होते हैं, जिनमें से 2 लाख से अधिक लोगों की मौतें हो जाती हैं। पैदल यात्री जिसमें से 35,000 से अधिक हैं, जो हमने पिछले अपने वीडियो में बताया था। आज हम आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि केवल 2022 और 2023 के जो हादसों के आंकड़े हैं, उनमें 2.5% से अधिक की वृद्धि हुई है एक साल के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या, वाहनों की संख्या सड़क पर बढ़ती जा रही है, उसी तरह से इन हादसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आइए पीछे चल के देखते हैं। 2000 से 2004 तक की 5 साल की अवधि के दौरान 1076 मोटर चालित दोपहिया वाहनों से जुड़ी कुल 1231 यातायात दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। ये 2000 से 2004 तक की बात है। आज से 20 वर्ष पहले, 20-21 वर्ष पहले 5 सालों में करीब 1494 लोग हताहत हुए थे, ठीक है, दोपहिया वाहनों से, जिसमें से करीब 263 दोपहिया वाहनों पर 2-2 लोग और 968 दोपहिया वाहनों पर एक सवार जो हताहत हुआ था, अब घायल हुए थे। अब ये सब जो आंकड़े हैं ये 2000 से 2024 के हैं। मतलब कि आज से 20 साल पहले सड़क पर दोपहिया वाहनों की जो दुर्घटनाएं होती थी वो इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं थी, लेकिन आज जब एक तरह से दबाव यहाँ पे बढ़ गया है ट्रैफिक का, तो वहीं पर जब हम देखते हैं तो ये निकल करके आता है कि पिछले साल जो है, आप ये समझ लीजिए 2022 और 23 के जो आंकड़े हमने आपको बताए, उसमें करीब 2.5% की वृद्धि हुई है। और जो सड़क दुर्घटनाएं, एक जो 22 की 4.5 लाख से अधिक दुर्घटनाएं बताई गई हैं, ठीक है, और जिनमें से 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। और जब मतलब 2019 में जो एक सर्वे आया था, उस सर्वे में 3.5 लाख के करीब दुर्घटनाओं में मृत्यु का अनुमान जो है वो करीब 2.25 लाख लगाया गया था। देखिए ये सर्वे जो हैं ये अलग अलग कंपनी उस एजेंसियों के द्वारा किए जाते हैं और ये सर्वे पूरे प्रामाणिक
नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि जितनी मौतें दर्ज होती हैं उन्हीं का ये सर्वे हो पाता है। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें लोग हताहत हो जाते हैं और ये हो जाता है क्योंकि जो एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें और जो पुलिस दर्ज करती है मामले उनमें भी काफ़ी अंतर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सड़क हादसों में 1,68,491 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, और जो कि 21 की तुलना में अधिक थी। और इसके बाद में ये आंकड़ा 1,55,622 था 21 में, ठीक है, और ये 2022 में 1,68,000 हो गया। मतलब कि इन वर्षों में हर साल 15 से 20,000 अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़क हादसों में। तो ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हमें किस प्रकार से सचेत रहने की आवश्यकता है। स्पेशली जहां पर हम बाइक हादसों की बात करते हैं, सबसे वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा मतलब जो है एक तरह से समझिए स्थिति गंभीर होती है बाइक चालकों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित होते हैं वो दोपहिया वाहन प्रभावित होते हैं। 2022 में बाइक दुर्घटनाओं में 75,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। कहाँ देखिए 20 साल पहले का, जब 21 साल पहले का आंकड़ा बता रहे हैं तो वहाँ 2000 के आसपास का आंकड़ा है, और यहाँ आकर के 75,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, जो कुल सड़क हादसों में हुई मौतों का 44% था। यानी कि जितनी भी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उसमें 44%, लगभग आधी दोपहिया वाहनों की से जो हादसे होते हैं उसमें मृत्यु होती है। और 2021 में ये आंकड़ा 69,240 का था, मतलब 69,000 का था। मतलब कि एक साल के अंदर 6,000, मतलब कि 21 में 69,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 22 में 75,000 से अधिक हो गई। तो मित्रों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सड़क पर हम अपने हिसाब से ये मान के चलते हैं हम सही चल रहे हैं, हम सब मानकों का पालन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सही होता नहीं है। इसलिए हमको फिर से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है इन आंकड़ों को देखते हुए, क्योंकि ये 21 और 22 की बात है जब एक साल के अंदर 6,000 से अधिक जो है बढ़ोतरी हो गई सड़क दोपहिया वाहन से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की। तो आज ये अगर जब ये 24 और 25 का जब आंकड़ा निकल करके आएगा तो मुझे लगता है 10,000 से अधिक इसमें बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि जो सड़कों का हाल देखने को मिलता है उनसे तो यही प्रतीत होता है। अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए मित्रों, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, सभी अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम जब तक वो पूरी तरह से दक्ष न हो, देखिए ये जो ड्राइविंग है, राइडिंग मोटरसाइकिल या स्कूटी की, ये एक स्किल है। जब तक उनको हम पूरी तरह से दक्ष न हो, उनको कतई ना तो उनका लाइसेंस तब तक बनवाएं जब तक वो चलाने में दक्ष न हो जाएं, और तब तक उनको कोई गाड़ी सड़क पर लेकर के जाने के लिए कतई न दें। क्योंकि आजकल के परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं और वो सब हमारी भविष्य की पीढ़ी हैं, हमारे देश की धरोहर हैं। हम किसी भी युवा का कोई भी हताहत होना या नुकसान होना बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और ये अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर जो मौतें हैं उनमें आधी, लगभग 40% वो उन 15 साल से लेकर के और 29 साल की उम्र के लोगों की हैं। तो ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक आंकड़ा है। इस वजह से सबसे पहली चीज यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को 2 व्हीलर तभी चलाने के लिए दें जब वो पूरी तरह से उसको चलाने में दक्ष हो और उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी हो। और उस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसको दलालों के थ्रू न बनवा करके एक बार उसको अच्छी तरह से अपना टेस्ट दे करके बनवाने के लिए प्रेरित करें, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात जो आती है, आप और हम अक्सर सड़क पर देखते हैं लोग हेलमेट लिए तो रहते हैं, लेकिन हेलमेट को सिर्फ पुलिस वाले के डर से या आगे कोई चेकिंग हो रही होगी उसके डर से उसको सर पे रखते हैं। और हेलमेट को कोई तो हाथ में लेकर के टांगे हुए और मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे होते हैं, और
कुछ लोग जो है उसको बाइक में पीछे बांध लेते हैं। अभी परसों मैं जा रहा था और मैंने देखा कि वो पीछे बाइक में बांध करके हेलमेट जा रहा है। तो इस तरह से हेलमेट सर पे लगा के चलने के लिए है और ये अपनी जान की सुरक्षा के लिए है। इसलिए अधिकतर जितनी मौतें दोपहिया वाहन से एक्सीडेंट में होती हैं उनमें से 2/3 से अधिक सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि उनके सर पर हेलमेट नहीं होता है। तो इस वजह से हेलमेट पहन करके दोपहिया वाहन का चलाना नितांत आवश्यक है। उसके बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करना, बाइक स्टंट कतई न करना। ये बच्चों को स्पेशली देखिए, उन्हें हमें समझाना है, प्रेरित करना है कि ऐसा कतई न करें और लापरवाही से या तेज रफ्तारी से दोपहिया वाहन कतई न चलाएं। समय से पहले घर से निकलें। अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए यदि हम समय से 5-10 मिनट पहले निकलेंगे तो हमें रास्ते में जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ेगी। कभी बाएं से कभी दाएं से इधर उधर निकलते हुए और जरा सी चूक हो जाए तो चूंकि मोटरसाइकिल सिर्फ 2 से 2.5 इंच जमीन पर कांटेक्ट रख करके चलती है तो डिसबैलेंस होकर के गिरते देर नहीं लगती और इन केस अगर गिरे और पीछे से कोई वाहन आकर चढ़ गया तो फिर मृत्यु के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है और पूरा परिवार तबाह हो जाता है। माँ बाप रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है। इसलिए बच्चों को, स्पेशली युवाओं को विशेष सावधानी के साथ दोपहिया वाहन चलाना चाहिए। समय से पहले घर से निकलना चाहिए। देखिए, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको सुनने में ऐसा लगता होगा, हम सबको ये मालूम है, लेकिन समाज में इस तरह की बातें हमें निरंतर करते रहना चाहिए, लोगों को समझाते रहना चाहिए, जिससे कि दुर्घटनाएं कम से कम हों और लोग सुरक्षित रहें। अब हमने जैसा कि कहा था, पूर्व सैनिकों को एक जरूरी सूचना देनी है। सभी पूर्व सैनिक साथियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये देना चाहता हूं कि देखिए, आप जब सेवा काल में हो और चाहे रिटायरमेंट के बाद, जहां कहीं भी आप हैं, आप एक चीज जरूर सुनिश्चित करें कि आपका जो सैलरी अकाउंट या पेंशन अकाउंट है वो आप जहां निवास कर रहे हैं उसके पास की ब्रांच को ट्रांसफर जरूर करा लें समय से। क्योंकि यदि खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनको उस अकाउंट को ट्रांसफर कराना और उस पर फिर जो भी धनराशि हो या उस पर पेंशन वगैरह जो आ रही है उसकी कार्रवाई को संपादित करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। अभी हमारे यहाँ शालीमार गार्डन बे के रहने वाले हमारे एक पूर्व सैनिक आर.के. उपाध्याय जी की जो डेथ हुई है 18 दिन पहले, वो गुवाहाटी से रिटायर हुए थे और अब तक उनका जो अकाउंट है वो गुवाहाटी में ही पड़ा हुआ है। अभी आज भी हम अध्यक्ष यूपी मध्य बी.एस. रावत जी के साथ बैंक में जाकर के हमने बैंक मैनेजर से बातचीत की है और उनको एक एप्लीकेशन देते हुए गुवाहाटी के जो चीफ मैनेजर वहां से बात करते हुए हमने ये प्रयास किया है कि यहाँ से एक मेल भिजवा करके और उनके अकाउंट को ट्रांसफर करा करके यहाँ मंगाया जाए। इसलिए आप सभी से एक बार मेरा पुनः निवेदन है कि कृपया जांच लें, आप जहां रह रहे हैं आपका जो अकाउंट है, चाहे वो पेंशन अकाउंट हो चाहे सैलरी अकाउंट हो, उसको आप अपने नजदीकी ब्रांच में ट्रांसफर अवश्य करा लें। क्योंकि हमें नहीं पता कि कब ऐसी आवश्यकता आ जाएगी और हमारे जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं उनको सफर न होना पड़े, उन्हें परेशान न होना पड़े। इसके साथ ही आज के इस वीडियो से आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचते रहें और हम आपको विभिन्न विषयों पर जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।